भारत के दो पड़ोसियों की हालत हो गई है खराब। कहते हैं जो बोओगे वही काटोगे, वही हाल हो रहा है इन दोनों पड़ोसियों का। लेकिन बांग्लादेश जो आजकल भारत को आंखें दिखा रहा था, अचानक से घुटनों पर क्यों आ गया है? बांग्लादेश को भारत से ऐसा क्या चाहिए? लेकिन अमेरिका की सैंक्शन से बचना चाहता है बांग्लादेश। अमेरिका की सैंक्शन से बचते हुए भारत से खरीदना चाहता है। तो वहीं चीन में जो तबाही आई है, उस तबाही ने 2.5 ट्रिलियन युआन से लेकर 6 ट्रिलियन युआन तक की तबाही मचा दी है। कोई ऐसा इलाका नहीं बचा है जहां इस तबाही ने असर नहीं दिखाया है। चीन के इतिहास में सबसे बड़ी बात हुई है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। क्या चीन को भी कर्ज लेने की नौबत आएगी? दुनिया भर के देशों को कर्ज देने वाला चीन क्या कर्ज मांग रहा है? हालांकि आखिर ऐसा सीन कैसे पैदा हो गया है? दरअसल इस वक्त चीनी सरकार के पास कैश नहीं है और जो एक्सपर्ट कह रहे हैं वो एक्सपर्ट बहुत ही खतरनाक बयान कर रहे हैं चीन की स्थिति की। इस वक्त जब पोलित ब्यूरो की अचानक बैठक हुई थी, तब इस अचानक बैठक में चीनी प्रीमियर यानी कि चाइना के प्रधानमंत्री ने 1 लाख लोगों को संबोधित किया था और इन 1 लाख लोगों से ये गुजारिश की थी कि चीन की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को किसी न किसी तरीके से संभालिए। चीन इस वक्त बहुत बुरे दौर पर है, इसे किसी भी तरीके से संभालना होगा। दरअसल चीन के पास वही मोमेंट आ गया है जो मोमेंट एक समय अमेरिका में लेमैन के साथ आया था। चीन की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हर किसी में कुछ न कुछ पंगा लगा हुआ है। जैसे रियल एस्टेट की बात करें तो एवरग्रांड बिल्कुल धराशायी हो गई है। एवरग्रांड तो ऐसी धराशायी हो गई कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उन्होंने धमकी देना शुरू कर दिया, हमें हर हाल में अपने निवेश के पैसे चाहिए। एवरग्रांड दिवालिया घोषित हो गया। बाकी रही सही जो बड़ी कंपनियां थी जैसे कि अलीबाबा, टेंसेंट और दीदी, इन पर चाबुक चल गया खुद चीनी सरकार का। इसके अलावे दुनिया भर में चीन ने दिए कर्ज और उन कर्ज में से वापसी बिल्कुल ना के बराबर हुई। आप अफ्रीका के प्रोजेक्ट्स को ले लें। अफ्रीका के तो अब कई ऐसे देश हैं जो ये कह रहे हैं कि हम कर्ज नहीं लौटा सकते हैं, आपको जो करना है आप कर लीजिए। अब चीन यहाँ से अफ्रीकी देशों से लड़ने जाएगा। उसके अलावा श्रीलंका देख लीजिए, भले ही अम्बन टोटा पोर्ट पर कब्जा हो गया हो, लेकिन फाइनेंशियली श्रीलंका चीन के पैसे लौटा नहीं पा रहा है। पाकिस्तान सीपेक प्रोजेक्ट पर अरबों डॉलर लगाने के बाद अब चीन को वहां से ढेला नहीं मिल रहा है। समस्या ये आ गई है कि चीन के फंडिंग गैप, जो उनके टैक्स रिफंड और बाकी इकोनॉमिक प्रोडक्शन है, उसमें आ गया है 6 ट्रिलियन युआन का, यानी करीब 895 बिलियन डॉलर। अब ये जो गैप आ रहा है, इस गैप को भरने के लिए इन्हें अपने ही बैंकों से चाहिए बड़ा कर्जा। ये गैप किसी एक जगह से नहीं बल्कि चीन के लगभग जितने भी कमाऊ इलाके हैं जैसे कि कुंगाई, सैंगडोंग, लियोनिंग, हिबोई, गुजाओ, ह्यूमेन एंड हुबई, गुजाओ, हनान, तियानजिन, ये सब करीब करीब हर 4 महीने में जो रिकॉर्ड निकाला गया है, यहाँ से प्रोडक्शन गिरा है। कहीं से भी अच्छी खबर निकल कर सामने नहीं आई है। खैर, कुछ ऐसी जगहें थी, कुछ ऐसे शहर थे जो महामारी से त्रस्त थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो त्रस्त नहीं थे लेकिन शिकार इसके बन गए। हर साल यहाँ पर गिरता ही चला गया है पिछले 2 साल से जो प्रोडक्शन है, और इसका सीधा सीधा असर कहीं इकोनॉमी पर तो पड़ना ही था। स्थिति अंदर से अगर चीन की देखेंगे तो बेहद खराब हो चुका है। अब चीन फोकस कर रहा है टैक्स कलेक्शन पर। अब जरा सोचिए कि ऐसे हालात में जब चीन की स्थिति खुद बहुत खराब है, तब टैक्स कलेक्शन को बढ़ाया जा रहा है। ऊपर से जो कंपनियां हैं उस पर चाबुक भी चीन ही चला रहा है। ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि आम जनता कैसे रिएक्ट करेगी इन सब को लेकर। कुल मिलाकर कहें तो चीन में इस वक्त तबाही और हाहाकार दोनों ही मचा हुआ है और दोनों ही चीन ने खुद ही बुलाए हैं। वैसे जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अभी हाल फिलहाल की जो हम लोगों ने एक्टिविटी
एक्टिविटी देखी है अपने पड़ोसी बांग्लादेश, वो एक्टिविटी कहीं से भी भारत के पक्षधर नहीं लग रही है। बांग्लादेश धीरे धीरे भारत के खिलाफ ही होता जा रहा है। बस वहाँ पे नेतृत्व इस वक्त ऐसा है, जो पीएम है उनके रिलेशन भारत से अच्छे हैं और पीएम की सोच भी भारत के प्रति अच्छी है। जिस दिन बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन होता है और कोई कट्टरपंथी चढ़ाता है तो आप समझ लीजिए एक दूसरा पाकिस्तान हमारे बगल में होगा। इस वक्त जिस तरीके से तुर्की से साठगांठ बढ़ा रहा है बांग्लादेश, तुर्की को 5 ऐसे प्रोडक्शन हाउस खोलने की अनुमति भी मिल गई है जो डिफेंस से रिलेटेड है। तुर्की से हथियारों की खरीद भी बढ़ा रहा है बांग्लादेश, तो वहीं चीन के साथ रिश्ते को भी बढ़ा रहा है। पर अभी जो पीएम है वो बैलेंस करने की कोशिश करती हैं। ऐसे में भारत के साथ भी कुछ रिश्ते हद तक सही। कई जगह पे आप देखेंगे तो बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते सिर्फ रणनीतिक वजह से बेहद जरूरी है, नहीं तो बांग्लादेश हर क्षेत्र में सिर्फ हमारा फायदा ही उठाता है, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे जूट की इंडस्ट्री हो या कोई और इंडस्ट्री क्यों ना हो। भारत ने क्रेडिट लाइन दिया बांग्लादेश को, लेकिन बांग्लादेश ने हथियारों का सौदा किया तुर्की के साथ। ये चीजें दिखा रही है कि बांग्लादेश की नीतियों में जल्द ही बहुत बड़ा बदलाव आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। पर अब यही बांग्लादेश भारत से कुछ मांग रहा है और वो भी अमेरिका के सैंक्शन से बचने के लिए। दरअसल भारत से बांग्लादेश को चाहिए कच्चे तेल। अब कच्चे तेल भारत से क्यों चाहिए जब श्रीलंका खुद खरीद रहा है रूस से और बांग्लादेश भी खरीद सकता है रूस से। पाकिस्तान भी कह रहा है कि अब हम रूस से डायरेक्ट खरीदेंगे तेल, तो बांग्लादेश को क्या जरूरत पड़ी है। तो आपको बता दें बांग्लादेश के ऊपर इस वक्त अमेरिका की नाराजगी है बहुत ज्यादा। अमेरिका ने हाल ही में बांग्लादेश की आर्मी पर लगाए हैं प्रतिबंध। ऐसे में बांग्लादेश डर रहा है कि अगर उसने डायरेक्ट रूस के साथ तेल को खरीदा तो कहीं अमेरिकी प्रतिबंध बांग्लादेश के ऊपर न ठुक जाए। इसलिए क्योंकि पहले ही एक बैन झेल रहा है बांग्लादेश, जहां पर उसके बड़े बड़े पदाधिकारियों के पैसे जब्त हो गए हैं अमेरिका में। ऐसे में बांग्लादेश ये चाहता है कि भारत तेल बेच दे बांग्लादेश को, मतलब सारी चीज सारी प्रॉब्लम तुमसे हो और उसके बाद तेल हमें बेच दो। भले भारत कुछ मुनाफा ज्यादा ले ले पर भारत बेच दे बांग्लादेश को। अब ऐसे में बांग्लादेश को भारत बेचेगा या नहीं, ये आधिकारिक सूचना अभी तक नहीं आई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगर भारत बांग्लादेश को भी तेल बेचना शुरू करता है तो हो सकता है भारत को अमेरिकी गुस्से का शिकार होना पड़े। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या भारत को बांग्लादेश को तेल बेचना चाहिए या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।